नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम चौधरी विजन टू फ्रीडम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडिया के दो सबसे बड़े सुलगते सवालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडिया के नहीं कि बल्कि मैं बोलूंगा कि ये हमारे दो क्वेश्चंस है, हमारे खुद के हैं, आपके हैं, मेरे हैं, हम सभी के ये दो सवाल है। वो दो सवाल है, पहली तो महंगाई और दूसरी बेरोजगारी। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके सामने बेरोजगारी भी इतनी बढ़ रही है। आज आप देखोगे तो आज 10 में से 8 युवा किसी ना किसी नौकरी की तलाश में है, किसी ना किसी अच्छे इनकम के स्रोत में तलाश में है। आज हर कोई एक अच्छी इनकम चाहता है, लेकिन वो उनको नहीं मिल पा रही है। उसके सामने महंगाई भी इतनी बढ़ रही है। एक तो रोजगारी नहीं है, ऊपर से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, महंगाई बढ़ तो रही है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा रोजगार है, अच्छी इनकम है, तो आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो। महंगाई ऐसा कभी नहीं होगा कि महंगाई आज कम होगी या परसों कम होगी या 2 साल बाद कम होगी। वो बढ़ने वाली है और बढ़ती ही जाएगी। उसके सामने आपको इनकम का एक बहुत ही बड़ा विकल्प पेश करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बेरोजगारी की बात करें तो बहुत सारे लोग आज नौकरी की तलाश में है, एक अच्छी इनकम की तलाश में है, लेकिन हर कोई पढ़ा लिखा इंसान आज एक अच्छी जॉब चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो जॉब की तैयारियां कर रहा है वो भी जानता है कि जितनी वैकेंसी नहीं है, इससे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर 1000 लोग जॉब की वैकेंसी निकल गई है तो उसके सामने 1 करोड़ तो फॉर्म फिलअप होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचो, जरा सोचो, अच्छे से सोचो कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप घर पे ही बैठे रहोगे तो महंगाई एक दिन कितना बड़ा राक्षस बन के आपके सामने खड़ी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कदापि नहीं है कि आप जॉब ढूंढना बंद कर दो, लेकिन आप जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक आप एक अच्छा इनकम का स्रोत भी आप ढूंढ लो। आप आपकी स्किल ढूंढ लो। आप अगर बाजार में जाओगे तो कई सारे लोगों को ऐसे पाओगे कि जो स्किल अपनी खुद की स्किल बेच के पैसे कमा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगारी, एक अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन वो खुद की स्किल से पैसे कमा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छे पैसे अर्न करते हैं, लगते हो, तो आपको महंगाई इतनी बड़ी नहीं लगेगी। अगर आपके पास 1-2 लाख या 50,000 रुपये इनकम है तो 106 या 110 पेट्रोल हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको इनकम का स्रोत ही बड़ा करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार में बहुत सारे लोग स्किल पे पैसे कमा रहे हैं, तो आपको भी एक अच्छी स्किल आपके अंदर ढूंढनी होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी के पास एक ऐसी स्किल होती है जिनके जरिए वो एक बहुत ही बड़ी इनकम खड़े कर सकते हैं, लेकिन वो आपको खुद के अंदर झांकना होगा। अगर बाजार में बहुत सारे लोग कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छी स्किल ढूंढनी होगी। आज एक शानदार स्टोरी बताने जा रहा हूँ। अगर ये स्टोरी अच्छे से सुनोगे, अगर स्टोरी एंड तक देखी तो अच्छे से सुनोगे, अच्छे से समझोगे, तो मेरा दावा है माय डियर फ्रेंड्स, आप भी एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी है कुछ ऐसे पिताजी की, जो पिताजी अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जॉब चाहते हैं। वो पिताजी की जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़वाया, अच्छे से लिखाई की, अच्छी सी डिग्री भी उनके पास है, लेकिन वो जॉब तलाश रहे अपने बच्चों के लिए। वो बच्चे भी अपने लिए जॉब तलाश रहे और साथ में उनके पिताजी भी उनके लिए अच्छी जॉब की तलाश में है। ऐसे एक पिताजी थे, एक फादर थे, नाम था उनका अशोक भाई। माय डियर फ्रेंड, ये अशोक भाई एक दिन अपने बच्चों के लिए अपनी कार लेके रोजगार ढूंढने निकलते हैं, एक अच्छी नौकरी ढूंढने निकलते हैं। तो नौकरी ढूंढते निकलते हैं तो रास्ते में उनके साथ एक हादसा हो जाता है। वो हादसे में ये होता है कि उनकी जो गाड़ी है, उनकी जो कार है, उनका कंट्रोल, स्टीयरिंग पावर इतना अच्छा नहीं रहता, उनका स्टीयरिंग कंट्रोल बिगड़ने लगता है। वो जैसे तैसे करके अशोक भाई अपनी गाड़ी को साइड पे लगाते हैं और क्या सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उनको गूगल से पूछते हैं कि यहाँ पे अच्छा नजदीक अच्छा सा गैरेज कहाँ पे मिलेगा। तो वो देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ एक ही गैरेज था।
वो भी उनके करीब 500 मीटर के करीब ही था। तो वो अपनी गाड़ी को जैसे कि तैसे करके उस गैराज तक ले जाते हैं। उस गैराज पे लेके जाते हैं। उस गैरेज में जो बंदा था उस बंदे का नाम आर्यन था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आर्यन जो था उनको ये गाड़ी दिखाते हैं, भाई साहब मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, वो ऐसे स्टीयरिंग से मैंने कंट्रोल खो दिया और स्टीयरिंग अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आर्यन जो है वो कार का बोनेट ओपन करते हैं, कार देखते हैं, सेल मारते हैं, अगर कार स्टार्ट नहीं होती फिर से बोनेट में देखते हैं और कुछ वायर इधर उधर करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर से सेल मारते हैं, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। और साथ में दूसरे जो कस्टमर थे उनके गैरेज पे आए हुए उनको भी हैंडल करते हैं। करीब 2-3 घंटे के बाद उन्होंने 2-3 सील उसमें डाले, कार में डाले और वो सील भी खुद के जुगाड़ किए हुए थे। ये जो आर्यन जी थे वो इतनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की हुई थी, वो इतना कुछ जानते भी नहीं थे, उनको अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन वो खुद के जुगाड़ के 2-3 सील गाड़ी में फिट करते हैं, थोड़ा सा ऑयलिंग करते हैं और वायर इधर इधर करते हैं, कार का सेल मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है। वो जो उनके कार के जो मालिक थे जो वो अशोक जी, वो भी उनको चेक करते, स्टीयरिंग उनका बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका था। तो वो उसके पास जाते हैं आर्यन जी के पास और आर्यन को पूछते हैं आर्यन ये इनका बिल कितना हुआ। तो आर्यन जी थोड़ा कैलकुलेशन करके बताते हैं। पहले तो अशोक जी सोचते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं 200, 400, 500 रुपये होते होंगे, लेकिन आर्यन जी ने जो बिल प्रस्तुत किया उस बिल को देख के वो अचंभित हो गए। आर्यन जी ने बिल प्रस्तुत किया था 4000 रुपये का। यस माय डियर फ्रेंड्स, 4000 रुपये का बिल उनके हाथ में थमा दिया गया और वो बिल को देखते हैं और आर्यन को बताते हैं कि आर्यन भाई थोड़ा देखो या थोड़ा कम कर लो अगर इसमें थोड़ा सा कम होता है तो। लेकिन आर्यन उनको रिप्लाई नहीं देते हैं और दूसरे जो कार वाले बंदे आए थे जो अपनी गाड़ी दिखाने उनके पास चले जाते हैं, दूसरे कार देखने लगते हैं। वो अशोक जी है वो भी वहीं पे बैठे हैं कि सोचते हैं थोड़ा सा बेटे अगर आर्यन जी थोड़ा 200, 300, 500 कम कर लेते हैं तो अपना इतना पैसा बच जाएगा। वो अशोक जी थे वो 2 घंटे तक वहीं पे बैठे रहे, लेकिन वो आर्यन उनके और ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने पैसे कम करने के शायद मूड में नहीं था। तो वो फिर से आर्यन जी के पास जाते हैं, आर्यन भाई ये बिल में अगर कुछ हो सकता है तो करो, लेकिन वो कुछ आंसर रिप्लाई नहीं करते हैं और फिर से दूसरी गाड़ी देखने लगते हैं। तो अशोक जी को पता चल गया कि ये बिल कम होने वाला नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो चले गए आर्यन जी के पास, पर्स निकाला, 4000 रुपये गिने और उनको थमा दिए और फिर से निकल गए बच्चों के लिए जॉब ढूंढने। लेकिन जॉब ढूंढने के प्लेस पे जाए उससे पहले गाड़ी में उनके बहुत ही सारे विचार चल रहे हैं, बहुत ही एक गहरी सोच में पड़े हुए हैं। वो सोच ये है कि मैं अपने बेटे को एक को MBA करवाया, एक को इंजीनियरिंग करवाया, बहुत अच्छी खासी फी पे की, वो इंजीनियर की डिग्री उनके हाथ में आए तब तक करीबन 20-25 लाख रुपया खर्चा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बच्चों के लिए 20-25 या 30,000 रुपये की जॉब ढूंढने निकला हूँ। जबकि वो आर्यन था, वो सोचते वो सकल सूरत से इतना पढ़ाई लिखाई नहीं दे रहा था, उनको इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने खुद के जुगाड़ किए हुए 2-3 सील लगाए और 4000 रुपये कमा लिए। और सिर्फ 4000 कमाए इतनी ही बात नहीं है, वहाँ पे और 4-5 गाड़ियाँ थी मेरे सामने, उन्होंने करीबन 20-25 हजार रुपये अर्न कर लिए थे, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सूटेड बूटेड एक बंदा 20-25 हजार रुपये की नौकरी की तलाश में निकल रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती, घर पे बैठते हैं और अपने पिताजी पे बोझ बने रहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस स्टोरी से आप जरा गहरी सोच में पड़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इतनी अच्छी इनकम नहीं कर सकते। तो कई लोग बाजार में ऐसे हैं जो अपनी स्किल से पैसे अर्न कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी बाजार में हर रोज जाता हूँ और कई सारे लोग मुझे मिलते हैं। अगर इनके पूछा जाता है कि आपके पास कोई स्किल है तो वो आंसर देते हैं मेरे पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री है। अगर उनको पूछा जाता है आपको खाना बनाना आता है, पकाना आता है, तो बोलते हैं मैं ग्रेजुएट हूँ। उनको पूछा जाता है कि आपको फार्मिंग अच्छे से आती है, तो वो बताते हैं कि मेरे पास डिग्री है। उनको पूछा जाता है
कि आप कुछ काम कर सकते हो, कुछ भी आपके पास स्किल है, कुछ भी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास, तो वो बताते हैं कि सर नहीं सर मैंने ग्रेजुएशन किया है। और उनको अगर पूछा जाए चलो सब कुछ छोड़ो बेचना आता है आपको, तो वो बोलते हैं नहीं सर मैंने डिग्री की हुई। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसे आंसर्स आपको बाजार में जो बेरोजगार है उनके पास से मिल जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर उनको पूछा जाए चलो सब कुछ छोड़ दो, आपको ड्राइविंग आती है, तो वो बताएंगे मेरे पास डिग्री है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको डिग्री है, वो आपको महंगाई के सामने लड़ने वाली नहीं है। आप जॉब नहीं मिले तब तक आपको एक अच्छी आपकी स्किल ढूंढनी होगी और स्किल पे वर्क करना होगा और स्किल के साथ आगे बढ़ना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपकी स्किल ढूंढनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब ढूंढना बंद कर दो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जॉब बहुत बुरी चीज है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ अपना खुद का ही धंधा करो। आप जॉब करो, वो भी करो, एक बहुत ही अच्छी बात है जॉब करना, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक आप अपनी स्किल को ढूंढो, उनको तराशो और उस स्किल के साथ आप आगे बढ़ो। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आपके स्किल के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़ा इनकम का स्रोत खड़ा कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको खुद को भी इनकम आएगी। अगर हो सके तो कई सारे लोगों को आप नौकरी भी दे सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपकी स्किल ढूंढनी होगी और ढूंढने के बाद उनको तराशनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक स्टोरी से हो सके तो आप बहुत सारा सीखने का रखिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ स्किल आपको मिल जाएगी। जो स्टोरी देखी, इस स्टोरी से आपको भी पता चल गया होगा कि इस स्किल के ऊपर काम करना होगा। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप महंगाई के सामने एक बहुत ही बड़ा इनकम का विकल्प प्रस्तुत कर पाओ, ऐसी शुभेच्छाएं। थैंक यू सो मच।